ज्ञान स्वयं ढूंढ सकता है। साधु ने गांव में एक आश्रम स्थापित किया। गांव वाले वहां आकर ध्यान और साधना करते थे। धीरे धीरे गांव में न केवल शांति लौटी बल्कि आर्थिक समृद्धि भी आई। लोग एक दूसरे के प्रति और अधिक सहयोगी बन गए। कुछ महीनों बाद साधु ने गांव वालों को बताया कि उसका समय यहां समाप्त हो रहा है। वह अन्य स्थानों पर अपनी शिक्षाएं फैलाने के लिए जा रहा था। गांव वालों ने उसे मन से विदाई दी और वादा किया कि वे उसकी शिक्षाओं का पालन करेंगे। साधु की विदाई के बाद गांव में ध्यान और साधना का कार्यक्रम निरंतर चलता रहा। गांव वाले मिलकर न केवल अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहे थे, बल्कि उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का संकल्प भी लिया। अकबर ने देखा कि कैसे साधु की शिक्षाएं लोगों के जीवन में बदलाव लाईं। उन्होंने बीरबल से कहा, हमने एक अद्भुत रहस्य खोजा है। सच्चाई और ज्ञान ही असली शक्ति है। वालों ने महसूस किया कि डर और अज्ञानता ने उन्हें पहले किस तरह जकड़ रखा था। अब वे सच्चाई को पहचानने और उसके अनुसार जीने का प्रयास कर रहे थे। ने अपने सम्राट होने का अनुभव साझा किया और कहा, हमारे पास शक्ति है, लेकिन ज्ञान और समझ से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यदि आप किसी विशेष भाग या विषय में अधिक विस्तार चाहते हैं तो मुझे बताएं। अकबर, बीरबल और तानसेन पर हमला। मुगल सम्राट अकबर अपने न्याय, वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में तानसेन, एक महान संगीतकार और गायक भी शामिल थे। इस कहानी में हम एक विशेष घटना का विवरण करेंगे जब तानसेन पर एक हमला हुआ और बीरबल ने अपनी चतुराई से उस संकट को सुलझाया। तानसेन ने संगीत के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए थे। उनकी आवाज और रागों ने न केवल दरबार में बल्कि पूरे साम्राज्य में प्रशंसा प्राप्त की थी। अकबर उन्हें बहुत मानते थे और उनकी संगीत की कला को सराहते थे। लेकिन एक दिन एक पुरानी दुश्मनी ने नए संकट का रूप धारण किया। एक प्रतिशोधी शासक जो तानसेन से द्वेष रखता था ने उसके खिलाफ एक योजना बनाई। उसने तानसेन के संगीत समारोह में हमला करने का फैसला किया। उसकी योजना थी कि वह तानसेन को नष्ट करके अकबर को कमजोर कर देगा। एक दिन अकबर ने तानसेन का एक बड़ा संगीत समारोह आयोजित किया। सभी दरबारी और आम लोग उत्सुकता से वहां पहुंचे। तानसेन ने राग मल्हार गाया जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। लेकिन तभी अचानक भीड़ में हलचल मच गई। दुश्मन के आदमी समारोह में घुस आए और तानसेन पर हमला करने का प्रयास किया। लेकिन तानसेन ने अपनी बुद्धि से उन्हें पहचान लिया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का निर्णय लिया। बीरबल, जो हमेशा तानसेन के साथ रहते थे, तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने स्थिति को समझा और तानसेन से कहा, आप अपनी कला को जारी रखें, मैं इन दुश्मनों को संभालता हूं। बीरबल ने अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। बीरबल ने तानसेन के संगीत का प्रयोग किया। उन्होंने एक राग गाया जो सुनने वालों को सम्मोहित कर देता था। दुश्मनों ने अपनी योजना को भूलकर तानसेन के संगीत की ओर ध्यान दिया। बीरबल ने उनकी चेष्टाओं को बेकार किया और उन्हें सम्मोहित कर दिया। अकबर ने भीड़ में हंगामा देखा और वहां पहुंचे। उन्होंने तानसेन की प्रतिभा को पहचानते हुए कहा, यह संगीत मेरी आत्मा को छू रहा है। उन्होंने देखा कि बीरबल स्थिति को संभाल रहे हैं, ने दुश्मनों को समझाया कि तानसेन का संगीत उन्हें शक्ति देगा। धीरे धीरे वे तानसेन के प्रभाव में आ गए और समझ गए कि उनकी योजना विफल हो गई है। उन्होंने तानसेन से माफी मांगी और वहां से भाग गए। तानसेन ने फिर से अपना संगीत जारी रखा और समारोह समाप्त हुआ। सभी लोग तानसेन की प्रतिभा और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने कहा, तानसेन, तुम्हारा संगीत न केवल दिलों को छूता है
बल्कि संकट को भी टाल देता है। इस घटना ने तानसेन और बीरबल की मित्रता को और मजबूत किया। उन्होंने एक दूसरे की प्रतिभाओं का सम्मान किया और एकजुट होकर साम्राज्य की सुरक्षा के लिए काम किया। इस कहानी ने यह स्पष्ट किया कि कला और बुद्धिमत्ता मिलकर किसी भी संकट का सामना कर सकती हैं। तानसेन की संगीत कला और बीरबल की चतुराई ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, सच्ची मित्रता और सहयोग हमेशा जीत दिलाते हैं। यदि आप किसी विशेष भाग में और विस्तार चाहते हैं तो मुझे बताएं। पहला अध्याय, रहस्य की शुरुआत। एक समय की बात है जब भारत के उत्तरी भाग में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सिद्धपुर। यह गांव अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लोग मेहनती और सरल थे, लेकिन हाल के दिनों में एक अजीब सी घटना ने गांव के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया था। गांव के एक कोने में एक पुराना महल खड़ा था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। इस महल के बारे में गांव वालों में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि यह महल पहले एक धनवान राजकुमार का था जिसने अपनी खूबसूरत बेटी को खोने के बाद इसे छोड़ दिया था। उसके बाद से महल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और जो कोई भी वहां जाता वह वापस नहीं लौटता। गांव के लोग इस महल के पास जाने से डरते थे। रात के समय तो गांव के बच्चे भी उस ओर देखने से कतराते थे। वे अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि वहां एक भूत का साया है जो रात को घूमता है। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने महल से किसी की चीखें सुनी थीं। इस डर ने गांव के जीवन को प्रभावित किया और कोई भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम था कृष्णा। वह साहसी और निडर था। उसने गांव वालों से महल के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह उस रहस्य को सुलझाएगा। बार में एक महिला आई और उसने कहा, महाराज, मेरे पास एक जादुई आम का पेड़ है जो सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अकबर ने पूछा, क्या यह सच है? महिला ने कहा, हाँ, इस पेड़ के आम खाने से हर समस्या दूर हो जाएगी। बीरबल ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें इसे देखना चाहिए। महिला ने पेड़ लाने का नाटक किया, लेकिन जब वह आई तो वह असली पेड़ नहीं था। बीरबल ने सभी को समझाया, सच्चा समाधान मेहनत और ईमानदारी में है, जादू में नहीं। अकबर ने उस महिला को सच्चाई सिखाई और कहा, कभी कभी लोग धोखे में आते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा विजयी होती है। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि आम का पेड़ केवल फल नहीं देता, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाता है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता हमेशा हमारे दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन कहानियों के माध्यम से हम समझते हैं कि धैर्य, सच्चाई और मेहनत से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की यह कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन में एक प्रेरणा भी देती हैं। उनकी मित्रता, समझदारी और सच्चाई की मिसाल सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। अकबर और बीरबल की जादुई आईने की कहानी। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा से ज्ञान और हास्य से भरी रही हैं। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी होते हैं। इस कहानी में हम जादुई आईने के इर्द गिर्द घूमने वाले एक अद्भुत किस्से का अनुभव करेंगे। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि उन्हें एक विशेष वस्तु की तलाश है। उन्होंने कहा, मैं एक जादुई आईने की तलाश में हूँ जो मुझे सच्चाई दिखा सके। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, इस जादुई आईने में ऐसा क्या खास होगा? अकबर ने उत्तर दिया, इस आईने में जो भी देखेगा उसे उसकी असली पहचान दिखाई देगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं इसे खोजने की कोशिश करूंगा। महाराज, उन्होंने अपने विश्वासपात्र मित्रों के साथ एक यात्रा पर जाने का निश्चय किया। बीरबल ने एक सच्चे साधु का पता लगाया जो इस जादुई आईने के बारे में जानते थे। उन्होंने साधु से मिलकर पूछा, महात्मन, क्या आप मुझे इस जादुई आईने के बारे में बता सकते हैं? साधु ने कहा, यह आईना एक गहरे जंगल में छिपा हुआ है, लेकिन इसे केवल सच्चे दिल वाले लोग ही खोज सकते हैं। बीरबल ने साधु का आभार मानते हुए कहा, मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बीरबल और उनके मित्रों ने जंगल की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अनेक अजीबोगरीब जीव जंतु और जंगली वनस्पतियों का सामना करना पड़ा। एक स्थान पर उन्हें एक विशाल नदी मिली। बीरबल ने कहा, हमें इस नदी को पार करना होगा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। उन्होंने सोचा और कहा, अगर हम अपने कपड़े उतार दें और तैरकर पार करें तो यह संभव हो सकता है। सभी ने सहमति जताई और उन्होंने नदी पार की। इस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय दिया। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद बीरबल ने एक सुंदर झील के किनारे एक प्राचीन महल देखा। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, यहाँ हमें जादुई आईना अवश्य मिलेगा। महल के अंदर उन्हें एक चमचमाते आईने का कमरा मिला। जब उन्होंने आईने को देखा तो वह वाकई जादुई था, लेकिन उस आईने के सामने एक गार्ड खड़ा था जिसने उन्हें रोका। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से कहा, हम इस आईने को देखने आए हैं, हमें इसकी सच्चाई चाहिए। गार्ड ने कहा, यहाँ केवल वही लोग जा सकते हैं जो सच्चे दिल वाले हैं। बीरबल ने कहा, हम सच्चे दिल से आए हैं। गार्ड ने उन्हें आईने के पास जाने की अनुमति दी। जब बीरबल ने आईने में देखा तो उन्होंने खुद को नहीं बल्कि अपने दोस्तों को देखा। उन्होंने महसूस किया कि आईना केवल उन्हें नहीं बल्कि उनके मित्रों को भी उनकी असली पहचान दिखा रहा था। हर कोई अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ आईने में दिखाई दे रहा था। छठे भाग, शिक्षा का सबक। इस अनुभव के बाद बीरबल ने कहा, मित्रों, हमें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने की आवश्यकता है। यह आईना हमें सिखाता है कि हमें अपने गुणों और दोषों को समझना चाहिए। जब वे लौटे तो बीरबल ने इस अनुभव को अकबर से साझा किया। अकबर ने कहा, यह तो अद्भुत है, हमें इसे दरबार में लाना चाहिए। बीरबल ने जादुई आईना दरबार में लाने का निश्चय किया। उन्होंने अकबर को समझाया कि यह आईना न केवल सच्चाई दिखाता है बल्कि यह लोगों को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करेगा। जब आईना दरबार में लाया गया तो सभी दरबारी उत्सुकता से देखने के लिए इकट्ठा हुए। जब उन्होंने आईने में देखा तो कुछ ने अपनी अच्छाइयों को देखा जबकि कुछ ने अपनी बुराइयों का सामना किया। इस अनुभव ने दरबारियों को एक नया दृष्टिकोण दिया। अकबर ने कहा, हमें अपनी सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। बीरबल ने कहा, सच्चाई हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह हमें हमारी कमजोरियों को स्वीकारने और सुधारने का अवसर देती है। इस अनुभव के बाद सभी दरबारियों ने अपनी अच्छाइयों को और विकसित करने का प्रयास किया। वे समझ गए कि सच्चाई और ईमानदारी से ही एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। जादुई आईने ने न केवल दरबार के लोगों को बदला बल्कि पूरे साम्राज्य में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता ने सभी को सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस तरह जादुई आईने की कहानी ने अकबर और बीरबल के माध्यम से हमें यह सिखाया कि सच्चाई और आत्मस्वीकृति कितनी महत्वपूर्ण हैं। जीवन में सच्चाई का सामना करना और अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानना हमेशा आवश्यक होता है।
बीरबल की चतुराई और अकबर की महानता ने इस कहानी को अमर बना दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जादुई चीजें कभी कभी हमारे आसपास होती हैं और सच्चाई हमारी असली ताकत है। अकबर और बीरबल का जादुई महल। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानियां सदा से प्रेरणादायक रही हैं। इन कहानियों में न केवल हास्य और मनोरंजन होता है, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी छिपे होते हैं। इस कहानी में हम जादुई महल की रोमांचक यात्रा का अनुभव करेंगे, जहां अकबर और बीरबल की मित्रता और बुद्धिमानी के साथ साथ अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। एक दिन दरबार में एक पुराना साधु आया। उसने अकबर से कहा, महाराज, आपके राज्य में एक जादुई महल है जहां समय थम जाता है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम इस महल की खोज कर सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे खोजने का प्रयास करूंगा। साधु ने बताया कि महल एक गहरे जंगल में है, जहां केवल सच्चे दिल वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। बीरबल ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उन्होंने कुछ विश्वसनीय दोस्तों को साथ लिया। दरबार से निकलते समय उन्होंने कहा, हमें इस महल की जादुई शक्तियों का पता लगाना है। सभी ने सहमति व्यक्त की और यात्रा शुरू की। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में खतरनाक जीव जंतु और ऊंची घास ने उनकी राह को कठिन बना दिया। लेकिन बीरबल ने कहा, हमें धैर्य रखना होगा। कुछ समय बाद वे एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे। पानी का बहाव बहुत तेज था। बीरबल ने विचार किया, अगर हम अपने कपड़े उतारकर तैरें तो इसे पार कर सकते हैं। रास्ते में बीरबल ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी और सभी ने नदी पार की। आखिरकार वे जादुई महल के पास पहुंचे। महल बेहद खूबसूरत था और इसकी दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी थी। महल के दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा था। उसने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ केवल सच्चे दिल वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। बीरबल ने कहा, हम सच्चे दिल से आए हैं। गार्ड ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। महल के अंदर उन्हें एक विशाल मिला, जहाँ कई दरवाजे थे। हर दरवाजे के पास एक अलग चाबी थी और उनमें से एक दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई का दरवाजा। बीरबल ने चाबी ली और दरवाजा खोला। अंदर एक शानदार कमरा था, जिसमें अनगिनत खजाने और अद्भुत वस्तुएं थीं। लेकिन अचानक एक रोशनी की किरण आई और उन्हें यह समझ में आया कि यह महल केवल उन्हें सच्चाई और ज्ञान देने के लिए बना है। मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने कहा, यहाँ हर खजाना ज्ञान का है। जो भी यहाँ आएगा उसे सच्चाई का सामना करना होगा। बीरबल ने कहा, हम सच्चाई को समझने के लिए यहाँ आए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें कहा, सच्चाई का सामना करने में ही असली ताकत है। यह सुनकर बीरबल और उनके दोस्त समझ गए कि सच्चाई की कीमत क्या है। बीरबल ने सभी खजाने को इकट्ठा किया और महल से बाहर आए। उन्होंने अकबर को इस अनुभव के बारे में बताया। अकबर ने कहा, यह तो अद्भुत है, हमें इस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, इस महल ने हमें सिखाया है कि सच्चाई और ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने सहमति दी और दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस ज्ञान को अपने राज्य के लोगों में फैलाएंगे। जब बीरबल और अकबर ने इस अनुभव को अपने राज्य में फैलाया, तो लोगों ने सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझा। जादुई महल की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग इससे प्रेरित हुए। 9वां भाग, जादुई महल की विरासत। जादुई महल ने न केवल अकबर और बीरबल को सच्चाई का पाठ पढ़ाया, बल्कि पूरे साम्राज्य में एक नई चेतना का संचार किया। लोग अपने अंदर झांकने लगे और सच्चाई की ओर बढ़ने लगे। इस तरह अकबर और बीरबल की जादुई महल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ज्ञान ही असली खजाना है।
बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने इस कहानी को अमर बना दिया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। यहाँ कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। 50,000 शब्दों की पूर्णता के लिए विस्तार से प्रत्येक भाग में घटनाओं, संवादों और वर्णनों को जोड़ा जा सकता है। 9वां भाग, जादुई महल की विरासत। जादुई महल की कहानी के बाद अकबर और बीरबल ने अपने राज्य में सच्चाई और ज्ञान के महत्व को फैलाने का निर्णय लिया। महल से लौटने के बाद उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें दरबार के सभी प्रमुखों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। अकबर ने सभा में कहा, प्रिय मित्रों, हम सबने हाल ही में जादुई महल की यात्रा की और वहां हमने जो सच्चाई और ज्ञान पाया वह अनमोल है। हमें इसे अपने राज्य के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जहां लोग अपने अनुभव साझा कर सकें और सच्चाई के मूल्य को समझ सकें। अकबर ने सच्चाई का उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। इस उत्सव में हर गांव और शहर से लोग आएंगे। विभिन्न प्रकार के खेल, कविताएं और विचार विमर्श के सत्र होंगे। यह एक ऐसा अवसर होगा जहां लोग सच्चाई की तभी वहां गया, वह वापस नहीं आया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हम उस जंगल का दौरा नहीं कर सकते? बीरबल ने थोड़ी चिंता जताई, जहां पनाह, वह जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर आप जाने का इरादा रखते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अकबर ने अपनी साहसी प्रवृत्ति को महसूस किया और तुरंत आदेश दिया कि वे अगले दिन उस जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। बीरबल के साथ कुछ भरोसेमंद सैनिक भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। कहानी आगे बढ़ेगी जिसमें अकबर और बीरबल की समझदारी, घने जंगल के खतरों का सामना करना और रोमांचक घटनाएं होंगी। अगर आप इस आधार पर कहानी को विस्तार से लिखवाना चाहते हैं तो इसे और विस्तृत रूप से विकसित किया जा सकता है। 20:09 शाम के 4:59। सुनील कुशवाहा 8-1-33-19। बेगम बहक गईं। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकीं। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बादशाह बीरबल को बहुत अधिक पसंद करते थे। इसीलिए उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को उसके पद से हटवाना चाहते थे, किंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना संभव नहीं है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को भड़काते हुए उससे कहा, आप तो महाराज के रिश्तेदार हैं और बुद्धिमान तथा कुशल भी हैं, फिर भी आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। इस प्रकार की बातें कहकर समझा बुझाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने दीवान का पद पाने के लालच में अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत बुराई की और अकबर बादशाह को बीरबल के विरुद्ध भड़काने और पद से हटाने का भरपूर प्रयास करने को कहा। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकी। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बेगम ने जब यह देखा कि इस तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं बदली जा सकती तो वे अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों अर्थात त्रियाचरित्र को दिखाने का प्रयास करने लगीं। बेगम बहक गईं। 73। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए तो रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की नाराजगी का कारण समझ लिया, पर अनजानों की तरह बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू लाते हुए कहा,
यदि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो बीरबल को उसके पद से हटाकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मेरी नाराजगी समाप्त नहीं होगी। बेगम की यह तरकीब काम कर गई। वह घबरा गए। कुछ देर चुप रहकर सोचने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकाल देने से जनता बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और विद्रोह भी कर सकती है। तुम कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही शर्मिंदा होकर वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से कुछ उम्मीद नजर आई। वह कोई तरकीब सोचने लगी। कुछ देर बाद खुशी से बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात से सहमति जताई। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम की योजना के अनुसार बात को कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वह बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। वह सब चाल समझ गए। तुरंत ही उन्होंने अपने गुप्तचर बुलाए और कुछ गुप्तचरों को आवश्यक बातें कहकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उनसे इधर-उधर की बातें करने लगे। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, महारानी और महाराज के झगड़े का कारण आपसी कहासुनी है। जहांपनाह अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की बुद्धि बदल दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बना ही जाएगा। 74। बेगम बहक गईं। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बेगम के पूछने पर बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रूठ गए हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और बिना किसी सही कारण के ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत हट गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने की सोच रहे हैं। बीरबल के मुख से ऐसी बात सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का विचार कर रहे होंगे। बेगम को सोच में डूबे देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही जल्दी से बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास पहुंच गईं। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की इस प्रकार की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेगम मान नहीं रही थीं। तब उन्होंने बेगम को विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं। तब बेगम को भरोसा हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल की कही बात अकबर बादशाह को सुना दी। सारी बात सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं और उनकी योजना विफल हो चुकी थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था।
बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। शिक्षा। नहले पर दहला मारकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर और बीरबल की न्याय व्यवस्था पूरे देश में प्रसिद्ध थी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को अपने साथ लेकर आई और बोली, जहांपना, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अब मैं वापस मांग रही हूं तो वापस नहीं दे रहा है। कृपया आप ही मेरे जेवर वापस दिलवा दें। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेसी आदमी हूं, दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और कहने लगी कि आपके दरबार में काम करती है और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे आपके पास चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं जहांपना, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों को सुनकर कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है, क्योंकि दोनों अपना पक्ष बहुत आत्मविश्वास के साथ रख रहे थे। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर पा रहे थे। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। कपटी औरत। 70। बीरबल पहले ही वहां उपस्थित रहकर दोनों का बयान सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर की क्या कीमत थी? करीब 5,000 अशर्फी, उस औरत ने रोने वाला मुंह बनाकर कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उसकी वेशभूषा और चाल ढाल देखकर उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने महंगे जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेसी को फंसाकर लूटना चाहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 अशर्फियां मंगवाईं और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह अशर्फियां उस परदेसी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह अशर्फियां औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल की कही सारी बात समझाकर वह अशर्फियां उसे दे दी। वस्त्रों। कुछ देर बाद बीरबल उस परदेसी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 अशर्फिया दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे। उस परदेसी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 अशर्फिया दे दी। औरत उन्हें लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। कपटी औरत। 71। वह थोड़ी दूर ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसकी सारी अशर्फियां छीन लाओ, उन्हें लेकर ही लौटना। परदेसी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। बहुत कोशिश की लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने अशर्फियां नहीं छोड़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से अशर्फियां मिली हैं वहीं चलकर तुझे दे देती हूं। औरत ने सोचा कि बादशाह और बीरबल उस आदमी को दंडित करेंगे। जैसे ही वह परदेसी उस औरत के पीछे अशर्फियां छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को वहां हुई घटना के बारे में सही सी खबर देने के लिए कहा। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत तथा आदमी के आने से पहले ही वहां का सारा हाल बता दिया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है और परदेसी को फंसाकर धन ऐंठना चाहती है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लेकर वह औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपना, जो धन आपने मुझको दिलवाया है